घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, मन दर्शन को प्यासो सखी रे मोहे लाग्यो वृंदावन को, सखी रे मोहे लाग्यो वृंदावन को। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ नीलम। जी हाँ दोस्तों, घर घर में तुलसी हो, तुलसी मैया नहीं, वृंदा, हर घर में वृंदा हो और ठाकुर सेवा हो, उनको भोग लगता हो, प्रसादी बनती हो, तो वो घर घर नहीं स्वर्ग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद जब वो भोजन हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो अमृत बन जाता है। यदि आप भी इस अमृत को ग्रहण करना चाहते हैं तो आज का अद्भुत प्रसंग ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए है। यदि आप भोग लगाते हैं तब भी, और यदि आप भोग नहीं लगाते तब तो ये बहुत जरूरी है ये प्रसंग सुनना, क्योंकि आज का यह अद्भुत प्रसंग उनके लिए खास है कि जो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद जी ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद क्या हो जाता है। आज का अद्भुत प्रसंग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रसंग सुनने के बाद शायद आपके सेवा भाव में, जो आप सेवा करते हैं, आपका भाव बदल जाए। ठाकुर जी की जो प्रसादी आप उन्हें पहले भोजन के रूप में देते हैं और उसके बाद जब प्रसादी बन जाती है, उसको ग्रहण करने का स्वाद बदल जाए, अमृत बन जाए आपका प्रसादी। तो दोस्तों, आज का यह अद्भुत प्रसंग बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे जो काफी कंजूस थे। कंजूस ऐसे थे कि वो फालतू खर्च नहीं करते थे, लेकिन जहां धर्म की बात आती थी, संतों की सेवा की बात आती थी, वहां पे वो कंजूसी नहीं करते थे। एक दिन की बात है, सेठ जी को अपने नगर से बाहर जाना था एक दिन के लिए। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, क्योंकि उनकी किराने की दुकान थी, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, मैं एक दिन के लिए, सारे दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, संध्या काल तक वापस आऊंगा, और दुकान से कोई भी ग्राहक आए उसे बिना पैसे लिए उसे देना मत, उसका धन जरूर ले लेना, उसके बाद सामग्री देना, उधार किसी को मत देना। इतना समझा के वो चले गए। और पुत्र को अपने पिता की बात माननी थी, उसने भी ऐसा किया। सारे दिन उसने आज्ञा का पालन किया। जब संध्या काल हुई तब एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने उस लड़के से कहा कि बेटा, मुझे थोड़ा सा नमक दे दो, आज प्रसादी के लिए नमक नहीं है। तो बेटे ने तो सोचा कि पिताजी ने मना किया था। चूंकि वो संत कभी कभी आते थे, उसे पता था कि वो संत पास के ही नगर में रहते थे और वो इधर उधर से मांग के ही भोजन प्रसादी बनाते हैं, भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वो ये भी जानता था कि पिताजी इन्हें देते हैं, तो उसने मना नहीं किया। उसने डिब्बा खोला और नमक निकाल के दे दिया। संत लेकर चले गए। जब पिताजी वापस आए तो उन्होंने पुत्र से पूछा कि बेटा, सब कुछ सारा दिन ठीक रहा, कुछ दिक्कत तो नहीं आई? तो पुत्र ने कहा, जी पिताजी, जैसा आपने कहा था किसी को उधार मत देना, तो मैंने मुद्रा लेके ही सबको सामग्री दी। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन पिताजी जब दुकान के अंदर गए तो उन्होंने डिब्बा खुला देखा। उन्होंने कहा, यह डिब्बा कैसे खुला? पुत्र ने कहा, संत वही आए थे, लेकर जाते और भोजन प्रसादी बनाते जो नदी किनारे रहते हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं और आप भी उन्हें देते रहते हैं भोजन सामग्री, इस वजह से मैंने उन्हें नमक दे दिया। सेठ जी घबराए। उन्होंने कहा, बेवकूफ कहीं के, ये नमक नहीं, ये तो जहर है, ये तुमने क्या किया? क्योंकि डिब्बा खुला था। ऐसे वो सेठ जी जान ना पाते कि इसमें डिब्बा कैसे खुला, क्या दिया। लेकिन जब डिब्बा खुला देखा तो उन्हें लगा कोई इसमें से कुछ सामग्री ले गया है। लेकिन जब पुत्र ने कहा कि ये संत को दिया तो वो घबराते हुए भागते हुए नदी किनारे गए। मंदिर के किनारे बैठे हुए संत से मिले, जाके भागते हुए लड़खड़ाते हुए गए और संत से कहा, महाराज जी, आपने भोजन तो नहीं बनाया? मेरे पुत्र को जानकारी नहीं थी, नमक की जगह गलती से उसने आपको जहर दे दिया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने भोजन तो नहीं पाया अभी? तो संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब बहुत देर हो गया, मेरे ठाकुर जी ने प्रसाद पा लिया है और अब मैं इसे पाऊंगा। चूंकि
सेठ तो जानते थे कि वो जहर है। उसे लगा कि ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसका जो अपराध बना है मुझे भोगना पड़ेगा। उसने क्षमा मांगते हुए संत से कहा, नहीं महाराज, आप ये गलती मत कीजिए, आप ये भोजन मत ग्रहण करिए, प्रसादी मत ग्रहण करिए, ये जहर है, आपको कुछ हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा, मुझे दोष लगेगा। मेरे पुत्र से गलती हुई है, इसके लिए उसे क्षमा कर दीजिए, आप ये प्रसादी मत ग्रहण करिए, मेरी बात मान लीजिए। लेकिन संत जब ठाकुर जी को भोग लगा चुके थे, उसके बाद ही वो एक ही टाइम भोजन ग्रहण करते थे। वो भी जब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बचती थी वही ग्रहण करते थे, उसके बाद वो कुछ दूसरा नहीं खाते थे। उन्होंने कहा, नहीं, अब तो मैं इसे ग्रहण करूंगी, क्योंकि इसे मेरे ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया है, अब ये अमृत बन चुका है, और तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। वो है ना, वो ठाकुर है ना, जब हर चीज का मालिक वही है तो मुझे क्यों सोचना, तुम्हें क्यों सोचना, ऐसी उसकी इच्छा है, तुम चिंता ना करो, तुम निश्चिंत होकर वापस जाओ। सेठ को बहुत चिंता सताने लगी, घबराने लगा। विनती करने के बाद भी संत नहीं माने, क्योंकि वो संत जानते थे कि जो चीज ठाकुर जी ग्रहण कर चुके हैं तो वो अमृत बन चुका है। विश्वास था, अटूट विश्वास था, प्रगाढ़ विश्वास था अपने ठाकुर पर। संत ने कहा, नहीं, अब तो मैं इसे ग्रहण ही करूंगा, उसके बाद जैसे मेरे ठाकुर की इच्छा, अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही, ये प्रसाद तो मुझे ग्रहण ही करना पड़ेगा, और तुम जाके निश्चिंत वापस चले जाओ। लेकिन सेठ जी नहीं मानेंगे, नहीं, मैं यही रहूंगा, यदि आपको कुछ हो गया तो उसके बाद मैं आपकी देखभाल कर सकूंगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं आपके पास बैठूंगा। संत जी ने प्रसाद ग्रहण किया, और रात्रि में वो प्रसाद ग्रहण करके राधे राधे जय श्री कृष्णा बोल के वहीं पे सो गए। सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, वो बस यही चिंता में थे, कुछ हो न जाए संत जी को, यदि इन्हें कुछ हो गया तो पाप मुझे लगेगा। जब सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त में राधे राधे जय श्री कृष्णा करते हुए संत उठे, तो सेठ जी ने कहा, आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं? संत ने कहा, मुझे क्या होने वाला, मेरे ठाकुर है ना, बिना उसके चाहे मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे ही क्या, किसी को कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक तिनका नहीं हिल सकता, यदि वो ना चाहे तो, यदि वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सेठ जी बातें तो सब सुन ही रहे थे, लेकिन मन में घबराहट थी कि था तो वो जहर ही, ये कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा था उनको। सेठ जी ने कहा, चलो ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं। संत के साथ सेठ जी दर्शन करने के लिए अंदर गए। जैसे संत अंदर गए वैसे भौचक्के रह गए, हवाइयां उड़ गई, समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया। ठाकुर जी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था, ग्रहण जहर ग्रहण किया था, उसके बाद शरीर पूरा नीला पड़ गया, और वही प्रसादी संत ने ग्रहण किया, और कुछ नहीं हुआ। ये एक विश्वास प्रगाढ़ था अपने ठाकुर के प्रति, क्योंकि जब हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है तो वो विश्वास हमें कुछ नहीं होने देता, कैसे भी जीवन की आंधी मुसीबत कुछ भी आए, क्योंकि जब हमारे कन्हैया चाहेंगे, हमारे ठाकुर जी चाहेंगे, तभी कुछ होगा। और यदि हमारा विश्वास प्रगाढ़ है तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हो सकता। हमारे जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, हर प्रकार, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में सुख दुख की आंधी चलती रहती है, बयार चलती रहती है, लेकिन हमारे ठाकुर हमारे पीछे होते हैं, हमारा हाथ पकड़े होते हैं, तो फिर हमें कुछ नहीं होता है। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, चल रहा होता है, उनकी इच्छा से होता है। बस ये विश्वास होना चाहिए कि जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो आगे जीवन शेष बचा है वो अच्छा ही होगा। यही विश्वास संत को कुछ नहीं होने दे, क्योंकि जिसका विश्वास अपने ठाकुर के प्रति प्रगाढ़ होता है, ठाकुर सारे दुख उसके हर लेते, उस तक पहुंचने नहीं देते। एक बार विश्वास करके तो देखिए, एक बार उनका हाथ पकड़कर तो देखिए। मेरे ठाकुर, मेरी किशोरी कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। आप एक कदम बढ़ाकर तो देखिए वो कैसे आपका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन कभी आपका
मन डगमगाए नहीं, आपका विश्वास प्रगाढ़ होता जाए, तभी कन्हैया आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जब हमारा मन घबराता नहीं है, विश्वास हिलता नहीं है, फिर कैसी मुसीबत भी आए कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकती। यही विश्वास सेठ जी का समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। था तो वो जहर, ठक सेठ जी जानते थे कि ये जहर है, लेकिन संत भी, सेठ जी को पता था जहर है, संत भी समझ गए थे, लेकिन ये विश्वास था कि हमारे कन्हैया ने जब ग्रहण किया, मुझे कुछ नहीं होने देंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ। बस हमारा विश्वास इस तरह प्रगाढ़ होता रहे और हमें कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग, ये प्रसादी, जब हम अपने कन्हैया ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और वही भोग ले जाके अपने भोजन में मिला देते हैं, तो वो प्रसादी भोजन बन जाता है और उसको पाने वाला घर का हर सदस्य प्रसाद ग्रहण करता है ठाकुर जी का, और प्रसाद अमृत बन जाता है। यदि आप भी प्रसादी को अमृत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगाइए, उसके बाद आप प्रसादी ग्रहण करिए, फिर उसका आनंद देखिए कैसा होता है। एक बार करके देखिए, फिर देखिए उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, अमृत लगने लगता है, क्योंकि उसमें ठाकुर जी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया होता है। तो दोस्तों, ये अद्भुत प्रसंग कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे अद्भुत प्रसंग के साथ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।